teach you science of class 8, and as you know that we are suffering from critical conditions due to COVID-19, and I know that you have some economical problems in these days, but you have to purchase your books and copies as soon as possible to continue your studies. Okay, let us start today's topic, and today we will talk about manures and fertilizers. Okay, now applying manures and fertilizers. तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो मैन्योर्स मीन्स होता है खाद और फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है उर्वरक. अप्लाइंग मीन्स होता है उनको छिड़कना या फिर उनका यूज करना, उनका उपयोग करना. ओके, तो खेतों में हम कैसे खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड टू द फील्ड टू गेट बेटर क्रॉप्स. ओके, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को खेतों में डाला जाता है टू गेट बेटर क्रॉप्स, ताकि हमें अच्छी फसल प्राप्त हो सके. एज द प्लांट्स ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स. जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो कुछ पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं. ओके, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार. The plants grown or such soil may be deficient of nutrients. Okay, जो प्लांट्स उस मिट्टी में बढ़ रहे होते हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और मे नॉट बी हेल्दी, और हो सकता है कि जो पौधे वहाँ पे बढ़ रहे हैं वो हेल्दी ना हो. हेल्दी ना हो का मतलब है कि वो हो सकता है कि वो पौधे कैसे हों, कमज़ोर हों. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, इसलिए यह आवश्यक है कि द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली. इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है जो कि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी मिट्टी में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनको रिप्लेनिश्ड किया जाए यानी पाया जाए. कंटिन्यूसली का मतलब लगातार. दिस इज़ डन बाय आइदर नेचुरल मेथड्स, ये या तो नेचुरल मेथड्स यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से बढ़ाया जा सकता है, और बाय एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, या तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का उपयोग करके भी इसे बढ़ाया जा सकता है. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैन्योर्स. तो मैन्योर का मतलब मैंने आपको बताया कि खाद होता है. मैन्योर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मैन्योर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं. ऑर्गेनिक का नेचुरल में प्राकृतिक, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं. सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ. ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्टेज एंड प्लांट्स रिस्यूडेस. ओके, कहने का मतलब है कि जो मैन्योर्स होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं यानी प्रकृति से पाए जाते हैं. इसे मनुष्य स्वयं नहीं बनाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे जो है लेबोरेटरी में जा कर के बनाए. दूसरी चीज़, ये ऑर्गेनिक होती है यानी जीव जंतुओं से प्राप्त होती है. और कैसे प्राप्त होती है, डिकम्पोजिशन के द्वारा यानी सड़ने और नष्ट होने के द्वारा. किसके सड़ने से, एनिमल वेस्टेज यानी जानवरों के मरने पे उनके शरीर का वेस्ट होना या उनके शरीर से निकलने वाले पदार्थों का वेस्ट होना. और प्लांट रेड्यूस यानी पौधों के अवशेषों के सड़ने से भी इसका निर्माण होता है. किसका, खाद का. दे सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूम्स टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल. ये सप्लाई करते हैं यानी पहुंचाते हैं आवश्यक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाद, पोषक तत्व, और ह्यूम्स किसको, मिट्टी को, ताकि मिट्टी क्या हो सके, मेक इट फर्टाइल, ताकि मिट्टी उपजाऊ हो सके. ओके, मैन्योर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. मैन्योर 3 प्रकार के होते हैं. फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. 3 प्रकार के होते हैं. एक फार्मयार्ड हो गया, एक कंपोस्ट, और तीसरा ग्रीन मैन्योर. वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन. ओके, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, फार्मयार्ड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग. फार्मयार्ड मैन्योर में क्या होता है, डंग होता है. कैटल डंग का मतलब जानवरों के डंग होते हैं यानी जानवरों का गोबर होता है. यूरिन होता है. रिमेनेंट्स ऑफ स्ट्रा, रिमेनेंट्स का मतलब होता है अवशेष यानी जो पत्तियां होती हैं, जो घास होते हैं, उनके अवशेषों से यानी उनके सड़ने से बनता है. एंड फार्मयार्ड वेस्टेज, पौधों से निकले हुए कचड़ों से भी इसका निर्माण होता है. ऑल दीज आर मिक्सड एंड अलाउड
टू, इनको एक साथ मिक्स किया जाता है और इन्हें छोड़ दिया जाता है टू ड्राई इन द सन, ताकि ये सूरज में यानी सूर्य की रोशनी में सूख सकें। सब्सिक्वेंटली इट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, और इसके पश्चात इसका उपयोग मैन्योर यानी खाद के रूप में किया जाता है। कंपोस्ट, कंपोस्ट इज ए मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेज। कंपोस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा खाद होता है जो कैसे प्राप्त होता है, जो कि जंतुओं के और पौधों के डिकम्पोजिशन यानी नष्ट होने से प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्ट को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, इनमें हरे पौधों के अवशेष होते हैं। विच आर प्लग्ड अलॉन्ग विथ सॉइल, जिन्हें जुताई के समय ही मिट्टी में जोत दिया जाता है। जनरली क्विक ग्रोइंग लिग्मिनस प्लांट्स, साधारणतया कैसे प्लांट्स होते हैं? लिग्मिनस प्लांट्स का मतलब होता है फलीदार प्लांट, जिनमें जो जल्दी फल देते हैं या फिर जो जिनमें जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। आर यूज्ड एज ग्रेट मैन्योर, उनका उपयोग ही हरे खाद के रूप में किया जाता है। फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। दैट कंटेन, जिनमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अजैविक लवण होते हैं। दैट इज मिनरल्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, जिन मिनरल्स की यानी जिन खनिज पदार्थों की ज़रूरत पौधों को होती है। जैसे हम भी अपने खाने में आयरन खाते हैं, कैल्शियम यूज करते हैं, उसी तरह से पौधे भी यूज करते हैं कुछ खनिजों का। द न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई आर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड पोटेशियम, और जो उर्वरक होते हैं उससे पौधे क्या लेते हैं? उनसे वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पोटेशियम प्राप्त करते हैं और फास्फोरस प्राप्त करते हैं। दे आर अवेलेबल आइदर एज अ कंपाउंड फर्टिलाइजर, ये या तो कंपाउंड फर्टिलाइजर यानी कि एक ही में मिक्स होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यौगिक के रूप में होते हैं। कंटेनिंग अ मिक्स ऑफ द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिनमें 3 मुख्य चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इन वेरिइंग प्रपोर्शन यानी अलग अलग अनुपात में, यानी थोड़ा कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, इनको विभिन्न अनुपातों में मिला करके मिक्सअप करके एक कंपाउंड बनाया जाता है। एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर। और तीनों को मिलाने पे जब एक उर्वरक बनता है तो उस उर्वरक को हम NPK फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। और एज अ फर्टिलाइजर विथ 1 मेजर, या फिर ये फर्टिलाइजर यानी ये उर्वरक ऐसे हो सकता है कि उसमें कोई एक जो हो वो ज़्यादा हो, तो न्यूट्रिएंट्स इन इट, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि जो उर्वरक बना है उसमें या तो पोटास की मात्रा अधिक है या तो सुपर फास्फेट की मात्रा अधिक है। ठीक है, जैसे ये भी हो सकता है कि केवल पोटास को मिलाकर बना दिया जाए, तो केवल पोटास से बना है, जैसे हमारे कुछ हो गए पोटास हो गया, सुपर फास्फेट हो गया। ठीक है, एडिंग फर्टिलाइजर्स इज द ईजीएस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद द मिनरल्स दे रिक्वायर एज दे डिसॉल्व वेरी क्विकली। फर्टिलाइजर्स को मिलाना बहुत ही आसान तरीका है पौधों को मिनरल्स प्राप्त कराने का। दे रिक्वायर एज दे डिसॉल्व वेरी क्विकली, क्योंकि ये जैसे ही छिड़के जाते हैं वो आसानी से उसमें घुल जाते हैं। व्हेन कंपेयर टू मैन्योर, जबकि जो खाद होता है यानी जो हम खाद छिड़कते हैं खेत में वो बड़ा धीरे धीरे कार्य करता है। सो दे एक्ट मोर क्विकली, इसलिए जो उर्वरक होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। सम कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, NPK एंड कैन। तो यहाँ पे आपको कुछ यूरिया हो गया, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट, ओके, ये हो सकता है आपका सुपर फास्फेट, NPK और कैन, ये आपके कुछ उदाहरण हैं। फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइज़र बेटर देन मैन्योर्स, यानी जो किसान होते हैं उनको फर्टिलाइज़र्स जो है मैन्योर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एज फर्टिलाइज़र्स आर इजी टू स्टोर, क्योंकि इनको स्टोर करना यानी रखना आसान होता है। ट्रांसपोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना आसान होता है, और इनका उपयोग करना भी आसान होता है। फर्टिलाइज़र्स आर सप्लाइड आइदर बाय स्प्रेइंग, ब्रॉडकास्टिंग और थ्रू इरिगेशन चैनल्स। ओके, जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका उपयोग या तो स्प्रे करके यानी किसी चीज़ में भर के हम उन्हें खेत में छिड़क देते हैं, या फिर इरिगेशन चैनल्स यानी जो सिंचाई होती है जहाँ से पानी जाता है उसमें भी मिक्स करके हम उन खेतों में
फैला देते हैं. ओके, that's all for today. We had learned about fertilizers and manures, and in the next topic we will study about the irrigation and different method of cutting crops. So that's all for today, and you have to learn about the manures and fertilizers and their types. Thanks for today. Purchase your book as soon as possible. Okay, that's all.